be chapter 4, Don't Hurt Others. Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Don't Hurt Others. So आप जैसा कि टाइटल के थ्रू ही जान पा रहे हैं कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, right? So in this poem we are going to what this poem teaches us that we have to be kind and loving towards birds and animals and to take care of them. It reminds us never to harm or hurt them in any way. किसी भी तरह से हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. हमें हमेशा बर्ड्स और एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. So start up with match each packed with the right food it eats. जो भी फूड इन एनिमल्स के थ्रू खाया जाता है उसको आपको मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल रैबिट, व्हाट डज रैबिट ईट? Carrot. Good job. Likewise you have to do. Let's read the poem. Little children never give up. Pain to things that feel and live. छोटे बच्चों कभी भी किसी को पेन नहीं देना. To things that feel and live. जिनको भी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको फील होता है, उनके अंदर इमोशंस हैं और वो जिंदा हैं, उनको कभी हर्ट नहीं करना बच्चों. लेट द जेंटल स्पैरो कम फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम. है ना. अभी जो आपके पास जो स्पैरोज आती हैं, जो आपके पास बर्ड्स आते हैं, है ना, उनको क्या करेंगे आप? जो आपका काइंड बिहेवियर है उस काइंड बिहेवियर के थ्रू लेट देम कम. और जो छोटे छोटे आप क्रम्स उनको खिलाना चाहते हो, ब्रेड के जो पीसेस हैं, स्मॉल पीसेस, उनको आप जो आपके घर पर आपने सेव किए हैं, लेट देम कम एंड ईट. एज इज ब्रेड यू थ्रो अलोंग he'll repay you with a song. सो जैसे ही आप उनको ब्रेड देते हो, उनके लिए डालते हो, वो क्या करेंगे? आपको रीपे करेंगे विद अ सॉन्ग यानी चॉपिंग. है ना. उनकी चॉपिंग आपको कितनी अच्छी लगती है बर्ड्स की, राइट? नेवर हर्ट द timid hare peeping from his green grass lair. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हम लोगों को जो हमारा शाई सा वो है ना, कौन? हेयर यानी खरगोश, तो हमें उसे कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए. पेपिंग फ्रॉम इज ग्रीन ग्रास हेयर लेयर. सो ये भी हमें बेटा, हर एनिमल, हर जानवर के अंदर जान होती है, तो हमें उनको परेशान करने से क्या होता है? जब वो हर्ट होते हैं तो वो भी हम लोगों के लिए अच्छा थोड़ी सोचते हैं, राइट? लेट हर कम एंड स्पॉट एंड प्ले इन द लॉन एट क्लोज ऑफ डे. तो उनको आने दो, खेलने दो इन द लॉन एट द एंड. जब वो एंड होता है डे का, जब डे ख़त्म होने वाला होता है, तब लॉन में खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, है ना. बर्ड्स की चॉपिंग कितनी अच्छी लगती है. और जो हमारे लाइक जानवर होते हैं, जैसे खरगोश है, तो कितने अच्छे लगते हैं वो ऐसे खेलते हुए. द लिटिल बर्ड्स गो सोअरिंग हाई टू द ब्राइट विंडोज ऑफ द स्काई. तो जैसे बर्ड्स ऊपर उड़ती हैं तो हमें हमारी बाहर देखते हुए, हमारी विंडो से आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है उनको उड़ते हुए देख के. सिंगिंग एज इफ इट वर ऑलवेज स्प्रिंग एंड फ्लटरिंग ऑन एन अनटायर्ड विंग. सो ये जो बर्ड्स हैं, ये जब अपने पंख फैला के उड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है हमेशा यही स्प्रिंग होना चाहिए, ऑलवेज ऐसा ही मौसम होना चाहिए, ऐसा ही वेदर होना चाहिए, राइट? Oh, let them sing their happy song. Never do these gentle creatures wrong. Oh, ऐसे ही खुशी से गाने गाते रहें, गाने दे उन्हें. Never do these gentle creatures wrong. और कभी भी इन kind creatures के साथ गलत नहीं हो, है ना. R.M. Emerson had written this poem. Fine. So I hope you love the poem. Okay? So आप भी क्या करेंगे? आप भी कभी किसी को दुख नहीं देंगे. What we have learned? Let's do practice of that. Tick the correct option. Little children never give pain to things that feel.
Right. Okay, do likewise all. Read the given extract from the poem and answer the questions that follow. आपको जो ये लाइंस दी गई हैं पोम से, आपको इनको रीड करना है एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, टू whom should we never give pain? किसको हमें पेन नहीं देना चाहिए? Why does a sparrow come at our home? And write the words from the extract. That means the same as kind. So kind की तरह जो word इसमें दिया हुआ है उसका हमें पता लगाना है. Right? Synonym of kind. Arrange the lines of the poem in the correct order. So check your poem and arrange these lines in order. Answer the following questions in short. To whom do children never give pain? बताइए. जो feel कर सकते हैं और जो live, to live and feel. Right. Things which live and feel. Okay. So likewise do all बच्चों. Answer the following questions. What is the theme of the poem? And how does the creatures repay? Which are your favorite lines of the poem and why? And why do you like this poem? And what kinds of birds the sparrows are? ठीक है बच्चों, इस पोम का आपने इस पोम से जो भी क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, यानी थीम क्या है पोम का, क्रिएचर्स कैसे रिपे करते हैं एक्सेट्रा, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं बेस्ड ऑन पोम. Okay, now we have some hot questions like what do we feed birds and animals? हम animals और birds को क्या feed करते हैं? आप बताइए, आप क्या feed करते हैं? Play with words, make sentences of your own with the help of given words. Some words are given like never, feel, throw, peeping, soaring and always. Make the sentences for these. Grammar in use. So verbs in the simple past tense tell us about action that took place some time ago. तो कुछ ऐसा काम जो पहले हो चुका है उनके बेस पर सिंपल पास्ट टेंस में verbs दी गई हैं इस चैप्टर में हमें. फॉर एग्जाम्पल, I went to the mall yesterday. So here the verb went is used in past tense. Go, went, right? So second form of go यानी past tense of go is went. Renu played football with his friends. So played, play, played. The second form of यानी past tense of play is used here. Likewise received is the receive present tense and received the past tense. So these verbs are used in the chapter. Fill in the blanks with the simple past forms of the colored verbs like now I always keep ice cream for him. He too dash it for me last time. तो उसने भी मेरे लिए last time रखी थी. So what we should use here? Kept. Very good. Likewise, I eat a chocolate once in a week and now I ate it yesterday. So eat becomes ate. Okay. Likewise, do all बच्चों. Now the words that tell us more about the action of verbs are called adverbs. For example, bravely, easily, softly, etc. Choose the suitable adverbs from the help box and fill in the blanks. So the first one is the army fought dash with the enemy. The army fought bravely with the enemy. Very good, very good. She should not speak loudly. Very good. Likewise, fill all. Enrich your skills. So you have to speak out about how do you treat birds and animals, discuss in the class. And in writing part, find out and write about the measures taken to preserve wildlife. तो ऐसे बताइए, you have to find out also and you have to write क्या measures हैं जैसे हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. ओके जो भी लिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं उनको सेव करने के लिए उनके बारे में आपको लिखना है. हैंड्स ऑन फन. Fill the crossword with the names of animals using the clues given. So you have to write across and down. I don't drink often. So आपको help box जो आपको यहाँ पे words दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको birds के नाम लिखने हैं, right? Animals के नाम लिखने हैं. I am bird but cannot fly. तो likewise animals and birds. Okay, and while doing this activity, what you will do? You will have fun, enjoy.